मूवी की शुरुआत दो भाइयों को दिखाने से होती है, जिसमें बड़े भाई का नाम मैट है और छोटे भाई का नाम जो है। ये दोनों एक बूढ़ी औरत के घर की तरफ जाते हैं। यहाँ हाल ही पेस्ट कंट्रोल हुआ था। इस घर में कोई नहीं था और ये घर बंद पड़ा था और ये दोनों यहाँ चोरी करने आए थे। मैट बड़े होने का फायदा उठाता है और जोई को अंदर चोरी करने भेजता है। वो उसे एक गैस मास्क भी देता है, क्योंकि घर पेस्ट कंट्रोल के कारण जहरीली गैस से भरा हुआ था। कुछ ही देर में जो एक बॉक्स को लेकर बाहर आता है, जिसमें करीब $10,000 थे। ये दोनों वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन अचानक इनके सामने एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है, जिसका नाम डेव होता है। जिसे देख ये दोनों जंगल में भाग जाते हैं। डेव भी इनका पीछा करता है और जो को लगभग पकड़ ही लेता है, लेकिन अचानक ही डेव एक काफी गहरे गड्ढे में गिर जाता है। जो उसे गिरता हुआ देख लेता है और ये दोनों अपने घर भाग जाते हैं। ये दोनों अपनी माँ कैरोल के साथ रहते हैं, जो काफी बीमार है, और उसकी मेडिकल बिल्स को भरने के लिए ही इन दोनों ने ये चोरी की है। लेकिन कैरोल को इनकी इस चोरी के बारे में कुछ नहीं पता था। अब रात को जो को उस गार्ड की चिंता हो रही थी कि वो बाहर निकला होगा या नहीं, या सुनसान जंगल में किसी ने उसकी आवाज सुनी होगी या नहीं। जिस पर मैट कहता है कि हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन अगले दिन जो चुपके से उसी जगह पर जाता है उस गार्ड को चेक करने के लिए, और वो गार्ड अभी भी वहीं था। इस 20 फुट गहरे गड्ढे में गिरने से उसके पैर की हड्डी टूट गई है और वो खुद से यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। जो के आने की आवाज सुन वो गार्ड चिल्लाता है कि वो पुलिस को कॉल करे, जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके। जो उस गार्ड को अपना चेहरा नहीं दिखाता, क्योंकि वो उसकी शक्ल पहचान लेगा, और उसे अपना नाम मैट बताता है, जो कि उसके भाई का नाम है। जो ये कहकर कि वो बच्चा है और उसके पास मोबाइल नहीं है और घर जाकर वो पुलिस को कॉल कर देगा, वहां से भाग जाता है। घर वापस आकर जो मैट से कहता है कि वो गार्ड अभी भी उस गड्ढे में फंसा हुआ है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन ये सुन मैट जो के मुंह पर मुक्का मार देता है और उसे धमकी देता है कि हमने जो चोरी की है वो गार्ड उसका गवाह है, और अगर उसने हमें देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे। उस पर जो भी गुस्से में कहता है कि अगर मैट ने उस गार्ड को बाहर निकलने में हेल्प नहीं की तो वो माँ को उन दोनों की सच्चाई बता देगा कि वो दोनों चोर हैं। अब ये सुन मजबूरी में मैट जो के साथ जाने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी कि वो उसे अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे। ये दोनों उस जगह जाते हैं और जो उस गड्ढे में एक पानी की बोतल फेंकता है। जो डेव से झूठ बोलता है कि वो यहाँ अकेला ही आया है, लेकिन इन दोनों की खुसफुस डेव सुन पहचान जाता है और कहता है कि तुम दोनों वही लड़के हो जिनके पीछे मैं भाग रहा था, और उनसे वादा करता है कि अगर वो उसकी बाहर निकलने में हेल्प करेंगे तो वो उन दोनों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन मैट को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसे पता था कि ये बाहर निकलते ही हम दोनों को अरेस्ट करवा देगा। हमारे लिए बेहतर यही होगा कि ये आदमी इसी गड्ढे में मर जाए। और मैट जो को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद जो वापस आता है। वो डेव के लिए खाना लेकर आया था। डेव कहता है कि जो तुम एक अच्छे इंसान हो और तुम्हें अपने बुरे भाई की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, और तुम्हें अपने दिल की बात सुन मेरी हेल्प करनी चाहिए। जो कहता है कि उसे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए, और वो शाम को वापस आने का बोल वहां से चला जाता है। वादे के मुताबिक जो यहाँ शाम को फिर आता है। वो डेव के लिए फूड, ग्लो स्टिक, पेन किलर और कंबल भी लाया था। जो डेव को एक जीपीएस वॉकी टॉकी भी देता है, जिससे वो दोनों बात कर सकें जब जो यहाँ पर ना हो। घर जाकर जो वॉकी टॉकी से डेव से काफी समय तक बातें करता है। जो के फादर की भी कुछ सालों पहले डेथ हो गई थी, जिन्हें जो काफी मिस करता है, इसलिए जो को डेव से बातें करना अच्छा लग रहा था। अगले दिन मैट जो से कहता है कि उसे पता है कि जो उस गार्ड के लिए फूड लेकर जाता है और आज वो भी उसके साथ चलेगा। लेकिन रास्ते में मैट उसी घर के अंदर जाता है जहां उन्होंने चोरी की थी। वो उस घर के अंदर से एक जहरीली गैस का टैंक निकाल कर लाता है और वो इस गैस से डेव को मारना चाहता था। जो उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मैट गैस टैंक को उस गड्ढे में फेंक देता है और डेव का दम घुटने लगता है। जो और मैट में लड़ाई हो जाती है और मैट जो को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं सुनी तो वो उसे भी गड्ढे में फेंक कर मार देगा। जो मैट के सामने काफी कमजोर था और उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। रात को जो वॉकी टॉकी से डेव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे सामने से कोई आवाज नहीं मिलती, जिसका मतलब उस जहरीली गैस से डेव की मौत हो चुकी है। अगले दिन मैट जो को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है, जहां जो को पता चलता है कि इस पार्टी का सारा खर्चा मैट ने ही किया है। जिस पर जो मैट को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि वो पैसे उनकी माँ की दवाइयों के लिए हैं, ना कि किसी पार्टी के फालतू खर्चे के लिए। वो घर जाकर माँ को सब कुछ बता देगा। ये सुन मैट पार्टी में सभी लोगों के सामने जो पर इल्जाम लगाता है कि इसने बूढ़े लोगों के घर में चोरी की है और ये एक चोर है। और ये सुन सभी लोग जो को चोर कहकर चढ़ाने लगते हैं। गुस्से में जो भी रिवील कर देता है कि मैट ने एक सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर किया है और वो एक खूनी है। अब ये सुन मैट बहुत गुस्सा हो जाता है और सबके सामने जो को बुरी तरह पीट देता है। मैट खुद भी मेंटल अब्यूज का शिकार था और उसके पिता की मौत के बाद वो अपने भाई को मेंटल और फिजिकल अब्यूज करने लगा था। जोए रोते हुए घर आता है, जहां उसकी मॉम टीवी देख रही थी। टीवी पर किसी कातिल के भाग जाने की खबर आ रही थी और यहाँ एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट आता है। ये भागा हुआ कातिल और कोई नहीं बल्कि वही गार्ड है और उसका असली नाम रैंडी है।
रैंडी अपने बीवी बच्चों का कत्ल करके घर से भागा है। अब ये खबर सुन जो काफी हैरान हो जाता है और तभी उसे अपने वॉकी टॉकी पर डेव की आवाज आती है, जिसका मतलब वो मरा नहीं है। डेव बताता है कि जो ने भागते हुए अपना गैस मास्क नहीं गिरा दिया था, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। जो डेव से कहता है कि वो उसकी सच्चाई जान गया है और ये सुन डेव उसे मॉर्निंग में मिलने बुलाता है। अगली सुबह जो डेव के पास जाता है और पूछता है कि अगर वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है तो उनका पीछा क्यों किया, जिस पर डेव जवाब देता है कि ये कपड़े उसने किसी सिक्योरिटी गार्ड से चुराए हैं और डेव ने इन्हें चोरी करते देख लिया था। वो चोरी किया सामान इनसे छीन लेना चाहता था, लेकिन ये दोनों भागने लगे। जो उससे पूछता है कि उसने अपने बीवी बच्चों को क्यों मारा, लेकिन डेव कोई साफ जवाब नहीं देता और जो इसे कहता है कि समय निकला जा रहा है और पुलिस उसे ढूंढ रही है और उसे बाहर निकाले। जो इसके लिए मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि डेव उसके घर आकर उसके भाई मैट को सबक सिखाए ताकि वो उसे परेशान करना बंद कर दे। जो रस्सी लेने घर जाता है जहां मैट घर का सामान तोड़ अपनी मां पर चिल्ला रहा था, क्योंकि कैरोल को पता चल गया था कि इन दोनों ने पार्टी में लड़ाई की है। और जोई के आने के बाद मैट वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जो एक रस्सी लेकर वापस उसी जगह जाता है और उस रस्सी को एक पेड़ से बांध देता है, जिससे पकड़कर डेव बाहर आ जाता है। बाहर आकर डेव अपनी बंदूक निकालकर उसे जोई पर पॉइंट करता है, लेकिन उसे सूट नहीं करता। वो उस गन को जोई को देता है, जो जोई को काफी अच्छी लगती है, क्योंकि उसके फादर भी उसे गन चलाना सिखाया करते थे। इसके बाद जोई डेव से फिर पूछता है कि उसने अपनी फैमिली को क्यों मारा, लेकिन इस बार भी डेव कोई क्लियर आंसर नहीं देता। डेव कहता है कि हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए, मुझे यहाँ से भागने के लिए कुछ पैसों और एक कार की जरूरत होगी और उन्हें उसके भाई से भी हिसाब बराबर करना है। इधर हम मैट को देखते हैं जो उसी घर की तरफ देख रहा था, लेकिन अब वहां पुलिस आ गई थी, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इस घर में चोरी हुई है। मैट उनके पास जाकर कहता है कि वो जानता है कि ये चोरी किसने की है। उसका नाम जो है और वो उन्हें चोरी किए हुए सारे पैसे भी दिखा सकता है और मैट चोरी के इंजाम में अपने भाई को ही फंसा देता है। इधर डेव और जोई घर पहुंच जाते हैं और कैरोल पहचान लेती है कि ये वही भागा हुआ कातिल है। जोई डेव को गैराज में ले जाता है जहां उसके फादर का ट्रक था। जोई भी अब डेव के साथ चलने की जिद करता है और डेव इसके लिए मान जाता है, लेकिन इससे पहले दोनों यहाँ से निकलते मैट पुलिस को लेकर इनके सामने आ जाता है। पुलिस को देख डेव अपनी गन लेकर बाहर निकलता है और दोनों ऑफिसर्स को गोली मारकर घायल कर देता है, लेकिन जोई के कहने पर वो किसी को जान से नहीं मारता। इसके बाद डेव और जोई उसी पुलिस कार को लेकर वहां से चले जाते हैं, जिसकी पिछली सीट पर मैट बैठा था और कैरोल ये सब विंडो से देख रही थी। डेव मैट को उसी गड्ढे के पास लाता है और उसे गन पॉइंट पर उस गड्ढे में कूदने को कहता है, जिसमें जोई भी डेव का साथ देता है। उसे पहली बार अपने भाई से डर नहीं लग रहा था। कूदने के बाद मैट जोई पर चिल्लाता है कि वो बाहर निकलकर जोई को मार देगा और डेव के भड़काने पर जोई भी चिल्लाता है कि अब वो बॉस है और मैट उसका कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद डेव जोई को भी धक्का मार उस गड्ढे में गिरा देता है, क्योंकि वो उसे अपने साथ ले जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। गड्ढे में मैट जोई को बुरी तरह मारने पीटने लगता है और डेव इन दोनों को मरने के लिए छोड़ वहां से चला जाता है, लेकिन रास्ते में उसे कैरोल एक गन के साथ मिलती है। कैरोल ने डेव को उसी जीपीएस वॉकी टॉकी से ढूंढा था जो जोई ने डेव को दिया था। कैरोल रिवील करती है कि वो डेव जैसे लोगों को अच्छी तरह जानती है। उसका पति भी ऐसा ही था और कैरोल पर फिजिकल अब्यूज करता था। उसके सिगरेट पीने की लत से कैरोल को लंग कैंसर हो गया और आखिर में परेशान होकर कैरोल ने अपने पति को मार दिया था। ये सब बताकर कैरोल डेव को गोली मार देती है। इधर गड्ढे में मैट ने जोई को पीट पीट कर बेहोश कर दिया था, लेकिन जल्दी उसे अपनी गलती का एहसास होता है और जोई से रोते हुए माफी मांगता है। वो बस अपने फादर की तरह बनकर रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाना चाहता था, लेकिन वो उसकी फादर की तरह अब्यूसिव हो गया। यहाँ कैरोल भी इन्हें ढूंढते हुए आ जाती है और मैट जोई को गले लगा लेता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।